अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के पोटैटो कबाब की रेसिपी। आपने चिकन के भी कबाब बनाए होंगे, शामी कबाब भी बनाए होंगे। यकीन करें जब आप ये वाले पोटैटो कबाब बनाएंगे ना तो फिर आप चिकन और गोश्त के कबाब खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर आधा किलो आलू लिए हुए थे, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया आलूओं को। और उसके बाद मैंने इनका छिलका रिमूव करके एक दफ़ा से फिर से धो के इनको उबाल लिया है। आपने भी इसी तरीके से इनको उबालना है। इस तरीके से जो आलू हैं वो बड़े अच्छे तरीके से परफेक्ट उबल जाते हैं। और आलूओं को हमें एक मैशर की मदद से या कांटे की मदद से हम मैश कर लेंगे, जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से इनको मैश करेंगे ना तो फिर इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहती। ये देखें, चेक करें, इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं है। अब हमने थोड़ी सी प्याज इसमें चॉप कटिंग में कट करके डाल देनी है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, उसके बीज मैंने निकाल दिए हैं, वो आप लोगों ने डाल देनी है। थोड़ी सी हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद थी, ये हमने इसमें ऐड कर दी हैं। कुटी हुई मिर्च इसमें डाल दिया है, चाट मसाला डाला है और गरम मसाला, ये तीनों चीज़ें जो है ना ये हाफ़ टी स्पून डालनी है। और इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, सुरख मिर्चें मैंने इसमें ऐड नहीं की। और नमक जाएगा बस इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है। और ये कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। ब्रेड का एक पीस लेंगे, इसको पानी में डिप करके अच्छी तरीके से ब्रेड का पानी निचोड़ देना है और वो भी इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, ब्रेड अब इसमें ना कीमे का काम करेगी। इतने मज़े के ये कबाब बनेंगे ना, आप यकीन करें जब हम ब्रेड डाल के कबाब बनाते हैं ना तो इसका जो फ्लेवर है ना वो गोश्त और कीमे जैसा आता है ब्रेड का। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अपने हाथों की मदद से ना ये तमाम मसाले और ब्रेड वगैरह आलू इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देने हैं। और इधर एक अदद अंडा है, इसका फ्लेवर और जायका बढ़ाने के लिए अंडा डालने से ये मज़ीद मज़े के बन जाएंगे। अंडे को उबाल लेना है और एक ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर देना है। उसके बाद हमने दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अपने हाथों की मदद से। ये कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं, इसलिए बार बार कह रही हूँ, और बहुत ही सस्ते में बनते हैं। आप यकीन करें जब आपने ये वाले कबाब बना लिए ना तो फिर जो शामी कबाब है ना और चिकन के कबाब है वो आप खाने भूल जाएंगे। बहुत मज़े के ये बनते हैं। और इसके अलावा आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं। मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने किस जगह पे किस मौके पे इसको सेव करके रख लेना है। अच्छा, इधर मैंने लिया मैदा, 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे, थोड़ी सी कुटी मिर्च और नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसकी स्लरी हमने बना लेनी है। स्लरी ये देखें तैयार हो चुकी है। स्लरी जो है ये ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज़ होनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाना है अपने हाथों पे हमने। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो मैदे की स्लरी बना के रखी है ना इसमें इसको डिप करेंगे और बाद में इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ये देखें, बाद में इस पे हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। अगर आप इस मौके पे इसको सेव करना चाहते हैं तो इसको आप एक भी टिफ़िन में डाल डूल के ना टिफ़िन में डाल लें, किसी पैकिंग बैग में डाल के ना आप इसको सेव करके रख सकते हैं फ्रिज में। इनको कुछ भी नहीं होगा, जब आपका दिल करे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब हमने इधर ले लिया एक अदद पैन, उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल क्योंकि हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप लोग इसको घी में भी फ्राई करेंगे या ऑयल में करेंगे तो ये परफेक्ट तैयार होते हैं। इसके फ्राई करने का तरीका ये है कि आपने इसको मीडियम आंच पे रख के ना फ्राई करना है। हाई आंच पे आप लोगों ने इसको फ्राई नहीं करना, ना ही लो पे करना है, ठीक है। तो मैंने बस इधर थोड़े से कबाब रेडी किए थे, बकाया मैंने फ्रीज कर लिए हुए थे। तो ये देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। जब भी दिल करे आप निकालें और इनको फ्राई करें और इंजॉय करें। आप यकीन करें जब आप ये वाले क्रिस्पी आलू के कबाब बनाएंगे ना तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। और खा के हर कोई खाने वाला आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अगर जो लोग मेरे चैनल पर आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो मुझे लाजमी कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। मैं मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।